स्टार्ट कर देते हैं हम, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखनी है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट इज एसोसिएटेड, इट फॉलो, ऐसे लिखेंगे, इट फॉलोज एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी when order is not changed, order is not changed, order of multiplication is not changed, कहने का मतलब कि यदि आपने ए बी और सी की मल्टीप्लाई की है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ए बी की मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें सी की मल्टीप्लाई कर दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप बी सी की मल्टीप्लाई करो और उसमें ए की मल्टीप्लाई कर दो, है ना। लेकिन आप ऑर्डर अगर जो चेंज करेंगे ए बी सी का, कि ए सी की मल्टीप्लाई कर दें और फिर बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये नहीं हो। ऑर्डर शुड नॉट बी चेंज, ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। अगली बात समझे, ये है ऑर्डर शुड नॉट बी चेंज, दिस द फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है भाई, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखता हूं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर जो आप b प्लस सी एड करके a से मल्टीप्लाई करोगे तो AB प्लस BC हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे A प्लस B की मल्टीप्लाई आप C प्लस D से करोगे तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि A प्लस B की मल्टीप्लाई पहले C से करो, फिर A प्लस B की मल्टीप्लाई किससे करो? D से करो, फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा मैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे AC प्लस BC AD प्लस BD, so it follows associative plus distributed property both. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी में तो BC लिखेंगे या AC लिखेंगे? एक मिनट, AB प्लस AC आएगा, है ना। AB प्लस AC आएगा बेटा,
है ना। ए बी प्लस ए सी आ गया। क्लियर है क्या बात? यस सर। है ना। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि हमारे पास ऐसा हो ए बी बराबर ए सी, है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम ए को काट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर है क्या बात? और ऐसे नहीं लिख सकते बी बराबर सी, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर है क्या बात? कि ए से ए को काट देंगे, ये अलजेब्रा में होता है। चौथी प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ ए बी इज इक्वल टू 0, इफ ए बी इज इक्वल टू 0, then either a is equal to 0 और b is equal to 0। 0 का मतलब यहाँ पे 0 नहीं है, 0 का मतलब है यहाँ नल मैट्रिक्स। समझ में आई बात? 0 का मतलब यहां पर है नल मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यदि 0 आता है यानी नल मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का प्रोडक्ट या तो ए नल मैट्रिक्स हो सकती है या बी नल मैट्रिक्स हो सकती है। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हो ही हो कि ए और बी में से, है ना, ए और बी में से 0 हो दोनों। ऐसा भी हो सकता है कि ए इज नॉट, ऐसा भी हो सकता है ए इज नॉट 0, बी इज नॉट 0, ए एंड बी आर नॉट नल मैट्रिक्स एंड ए बी इज इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल कराता हूं ऐसा, जिसमें ऐसा पॉसिबल है कि a is not equal to 0 and b is not equal to 0, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैं इसमें ये एग्जाम्पल कराता हूं प्रॉपर्टी नंबर 4 में, आप भी करना, है ना, कि अगर जो ए और बी 0 नहीं है तो भी ये 0 हो सकता है। इसके नीचे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिखेंगे इफ ए इज इक्वल टू 1 1 2 2 एंड बी इज इक्वल टू कितना है भाई? 1 -1 -1 1, देन ए बी को फाइंड करना है ना भाई। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 1 1 2 2, है ना, और 1 -1 -1 1। कैसे करेंगे? पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा। तो क्या हो गया भाई? ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स whether while A is not null matrix and B is not null matrix, but still their product is 0. क्लियर है क्या बात? ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर जो ए बी 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से एक 0 का होना
अति आवश्यक है ना। देखो लिख लेंगे इसी प्रॉपर्टी को, नोट बना करके ऐसे लिख लेंगे, है ना। कैसे कि इफ वन ऑफ if one of A and B are is a null matrix, is a null matrix, यदि A और B में से दोनों की null matrix है, then A B भी 0 होगा and BA निकालोगे तो भी 0 होगा, दोनों null matrix होगा, but converse is not true, इसका उल्टा पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है क्या बात? तो नोट नंबर 1 लिख लेना, नोट नंबर 2 लिख लेना इसमें, if A and B both are null matrix, that is A is not equal to 0, B is not equal to 0, but their product is equal to 0। ऐसा भी हो सकता है कि A is not equal to 0 and B is not equal to 0, but their product is equal to 0। then A or B has to be singular, A and B has to be singular matrix। क्लियर है क्या बात? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि यदि मैं उनका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो दोनों का डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा, है ना। यदि ए बी प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी? सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है दोनों का डिटरमिनेंट 0 होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल ये लिख लेना, जैसे इसके नीचे एग्जांपल लिख लेना, ए ये है बी ये है, तो यदि आप ए का डिटरमिनेंट निकालोगे 1 1 2 2, वैसे तो मैट्रिक्स है लेकिन हम इस अरेंजमेंट का डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं। ऐसे हम b का डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 माइनस 1 1, तो देखो कितना आएगा भाई? 2 - 2 0 आ गया, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a एंड डिटरमिनेंट ऑफ b दोनों क्या होंगे? 0 होंगे, तभी इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा होगा। तो दीज मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आर सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का यदि दो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, उनकी हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें नल मैट्रिक्स मिल जाती है। अब मैं एग्जाम्पल बता देता हूं इनके।
कर लिया अभी कॉपी दिशाएं कशिश? यस सर। वेरी गुड। समझ में आया ना भाई सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, और यदि सिंगुलर मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा नल मैट्रिक्स देगा। ये 0 नहीं है। 0 जो हम अलजेब्रा में लिखते हैं ये मैट्रिक्स अलजेब्रा है ना, मैट्रिक्स की अलजेब्रा है, ये नल मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। और ए भी 0 है और बी 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो ए 0 है और बी 0 है, लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। इस तरीके से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी सबसे पहले, तो उसमें मैं कुछ एग्जांपल आपको करा देता हूं, है ना। देखो पहला एग्जांपल लिखो। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखेंगे इफ a इज इक्वल टू कितना 1 1 minus 1 2 0 3 3 minus 1 2, क्लियर है क्या बात भाई? b इज इक्वल टू 1 3 0 2 minus 1 4 एंड c इज इक्वल टू क्या है भाई 1 2 3 minus 4 2 0 minus 2 1, ऐसे लिख रखा है। Then you have to find ABC and AB into C। आपको दोनों फाइंड करने हैं, show that क्या शो करना है? ABC is equal to AB into C, ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है क्या बात? ये ABC दे रखा है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ABC निकालेंगे, है ना भाई। A B into C निकालेंगे, तो ABC निकालने के लिए हमें पहले BC निकालना पड़ेगा, तो BC निकाल लो। B 1 3 0 2 minus 1 4 into 1 2 4 1 2 3 minus 4 2 0 minus 2 1 3 into 2 2 into 4, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है इसमें। ठीक है भाई। तो अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम। जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है रो इनटू सी होती है, तो इसकी इसमें करेंगे, देखो कैसे आएगा भाई। इसकी इसमें करेंगे तो 1 और 3 6 7 आएगा। इसकी करेंगे तो 2 आएगा। इसकी करेंगे तो 3 - 6 - 3 आएगा। इसकी करेंगे 1 - 4 - 1 आएगा। देखना जरा भाई, आप मल्टीप्लिकेशन खुद से भी कर सकते हो, है ना। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें ऐसे ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 4 0 -4 and 2 7 -2 -11 8। देखना भाई BC यही आ रहा है, इसमें कोई मिस्टेक है? फटाफट करो मल्टीप्लाई। Yes.
ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, BC की मल्टीप्लाई किससे निकाल देंगे, A से कर देंगे। देन देखो ABC, तो A क्या था, A था 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, और BC कितना आया, BC आया 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8, है ना भाई। ये हो जाएगा 1 2 3 into 3 3 into 4, जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी, है ना, 3 into 4 की मैट्रिक्स बनेगी। बताओ बेटा इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, मल्टीप्लाई करके बताओ आप इसके एलिमेंट क्या होंगे, A इंटू BC। कुछ एलिमेंट मैं लिख देता हूं, कुछ एलिमेंट आप बताना। जैसे यहां मैंने छोड़ दिया 7 35 -2 -39, यहां छोड़ दिया मैंने एक एलिमेंट, आप बताना 2, हाँ भाई -27 और यहां पर 11, बताओ इसके एलिमेंट बताओ। हाँ, एक एलिमेंट मैंने ये छोड़ दिया, एक एलिमेंट ये छोड़ दिया, एक एलिमेंट ये छोड़ दिया, बताओ जरा गुणा करके जोड़ करके सही तरीके से बताओ। अब टाइम लगाएंगे ना ज्यादा, इतने तो है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आधा घंटा तो तुम मल्टीप्लाई में ही लगा दोगे, इसलिए सारे तो तुम अपने घर पे कर लेना, मुझे ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट बता दो, इससे कि पक्का हो जाए कि तुम्हें मल्टीप्लिकेशन आ रही है। सर 422 and 31। हाँ बेटा कितना आ रहा है बता सकते हो, 422 and 31। 422 and 31, वेरी गुड। इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 422 and 31, तो ये आ गया ABC। तो ABC तो आ गया अपने पास, अपने को अब AB और निकालना है, AB इंटू C, सही है बात, तो निकाल देते हैं मल्टीप्लिकेशन करके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी फिर अपनी, है ना। AB निकालेंगे सबसे पहले, तो AB कितना आएगा बताओ भाई, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 और 1 3 0 2 -1 4, क्लियर है क्या बात। तो लिख देता हूं मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करके, AB की जो वैल्यू आएगी, AB की वैल्यू आएगी 2 -1 और 18 और 15, बताओ दो एलिमेंट मैंने खाली छोड़ दिए, अब आप बताओ उसमें क्या फिल करना है। हाँ अच्छा, सर हाँ भाई कितना है बेटा,
दोनों का बनी आ रहा है, वेरी गुड। तो ये तो आ गया ए बी, तो अपन क्या करेंगे, ए बी इंटू सी कर देंगे, सी, तो ए बी तो आ गया 2 1 माइनस 1 18 1 15 और इंटू सी, सी की वैल्यू है 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 2 0 माइनस 2 1। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 100% सेम मैट्रिक्स 4 4 माइनस 7 है ना, 35 माइनस 2 माइनस 39 22, 31 2 माइनस 27 11 आ जाती है ना, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे hence ऐसे लिखेंगे ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इसी प्रकार से आप एसोसिएटिव, ये तो एसोसिएटिव है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हो। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको, आ गया हो तो है ना, ना आ गया तो मल्टीप्लिकेशन भी आ ही जाता है। क्लियर है क्या बात भाई? अब मैं आपसे एग्जांपल और करता हूं, ये एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है। इफ a is equal to 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 comma 1, then show that a cube minus 23a minus 40i is equal to 0। ये हमें प्रूफ करना है, सही है भैया। a क्यूब माइनस 27a माइनस 40i वी हैव टू प्रूव। मल्टीप्लिकेशन करके कैसे करेंगे इसे, a क्यूब निकालेंगे पहले और i तो करके इंटीग्रेशन। पहली बता रहा हूं ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मैट्रिक्स ही आएगी, ये नल मैट्रिक्स है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना भाई। a स्क्वायर निकालेंगे अपन, तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 की मल्टीप्लाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 3 माइनस 2 1 और ये आ जाएगा 4 2 1, ऐसे आ जाएगा 4 2। आई बात समझ में? तो जब आप a स्क्वायर करोगे, तो 19 4, ये मेरे को एलिमेंट बताना, 1, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा डैश 6 और 15। a स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके बता दो एलिमेंट, बाकी आप लिख लो, ये मेरे को बता दो। So 8 11 and 14। 8 11 and 14, 8 एक मिनट रुको, दोबारा से बोलना। 8 11 and 14।
बस ये थोड़ा सा गलती से चेक करो। अरे No, sorry, 12. 12 इज द करेक्ट आंसर, है ना? दिस द 12 सही है भाई, ये 12 आया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा सा चैप्टर तो इजी होता है ये, लेकिन क्या है हम गलती कर देते हैं एलिमेंट्स लिखने में, तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, है ना? अभी मैं तो देख देख के भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको तो ढंग से करना पड़ेगा। ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर तो आ गया था ये 19, है ना? 19 4 और ये है 8, इसकी 1 12 8 14 6 15 की मल्टीप्लाई ए से करनी है 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 1, है ना? जब मल्टीप्लाई करेंगे हम ए क्यूब की, तो मैं बता देता हूं इसमें काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आ रही है। 63 डैश 69, है ना? डैश डैश -6 23 92 46 एंड डैश। ये क्लियर है क्या बात? ये एलिमेंट आप मेरे को बताएंगे, कॉपी करो फास्ट और एलिमेंट बताओ। Forty-six, 69 and 63. एक मिनट चेक कर लेता हूं। हाँ भाई, कितना आया बता दो बेटा, कितना आया? 46, 46 69 and 63. 46 69 and 63 is the correct answer। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना था ये प्रूफ करना था। देखो a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i, you have to take
दिस एज ए LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS। क्या है भाई LHS? a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i। तो a क्यूब तो अभी आपने निकाली कितनी, 63, 46, 69, 69 माइनस 6, 23, 92, 46 और 63 माइनस 23 इंटू ए मैट्रिक्स लिखिए 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1 माइनस 40 आई कैप। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, का मतलब है 1 1 1 0 0 0 1, है ना भाई। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, क्लियर है क्या बात? जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ये नल मैट्रिक्स। भाई कैलकुलेट तो देखो आप ही को करना है ये, है ना। इसकी गुणा इसमें करके सबको जोड़ जाड़ करके आप ले आओगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? जोड़ देना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करोगे तो नल मैट्रिक्स आ जाता है ना। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो आपको इसी तरीके से करना होता है। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो फास्ट, फिर मैं आपको आगे भी पढ़ाता हूं। भाई आप इसे कैलकुलेशन कर लेना, देखो फास्ट। ये तो मैंने लिख दिया, नहीं गुणा भाग जोड़ घटाने में टाइम ही खराब होगा अपना, है ना भाई। कॉपी कर लो, बस घर पे ही कैलकुलेशन कर लेना, है ना बेटा। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं अपन। ये तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, देखो P and Q, if P and Q are two matrices such that P cube is equal to Q square and P is not equal to Q and P square Q is equal to Q square PV है, then find P square plus Q square का डिटर्मिनेंट निकालना। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ये है P और Q दो मैट्रिसेस हैं जिसमें कि P क्यूब बराबर Q स्क्वायर है और P इज नॉट इक्वल टू Q दिया हुआ है, साथ में P स्क्वायर Q बराबर Q स्क्वायर P भी दिया हुआ है। तो आपको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। कोशिश करो, 1 मिनट देता हूं आपको।
कैसे करेंगे देखो, दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे, है ना। एक तो पी क्यूब बराबर क्यू स्क्वायर दिया हुआ है और एक दिया है पी स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर क्यू, है ना। ऐसे लगा दें तो दोनों में हम क्या लगा देंगे, क्यू स्क्वायर, ये क्यूब है क्यूब, पी क्यूब गलत लिख दिया मैंने, ये पी क्यूब बराबर क्यू क्यूब है, लिख लेना बेटा, सही कर लेना इसे, पी क्यूब बराबर क्यू क्यूब है। तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 और 2, 1 माइनस 2 यदि आप करोगे, पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यू, क्यू क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो पी माइनस क्यू बचेगा और क्यू स्क्वायर है तो क्यू माइनस पी बचेगा। आगे बात समझे। दूसरा मैंने आपसे ये कहा था कि कभी भी अगर जो ए बी बराबर सी बी लिखा हो तो ऐसे काटना नहीं है, ध्यान रखना, ये तो हम बेसिक अलजेब्रा में भी नहीं करते, ये तो मैट्रिक्स अलजेब्रा है, तो इससे इसे नहीं काटेंगे। क्या करेंगे हम, पी स्क्वायर, है ना, पी माइनस क्यू स्क्वायर क्यू माइनस पी इक्वल टू नल मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब इसमें से p माइनस क्यू हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 का मतलब नल मैट्रिक्स। तो देखो दो मैट्रिक्स का, यानी मैं a मान लूं इसे b मान लूं, का प्रोडक्ट यदि क्या है, नल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो a नल मैट्रिक्स होगी या b नल मैट्रिक्स होगी। यही तो होता है भाई, यदि ए बी बराबर 0 हो, ए बी बराबर 0 हो, या तो a होगा या b होगा, है ना। तो ध्यान से देखो, तो इसका मतलब p माइनस क्यू और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो या तो p माइनस क्यू नल मैट्रिक्स होगी या p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नल मैट्रिक्स होगी। लेकिन अगर जो ये 0 है तो p इक्वल टू q, लेकिन ये क्या है, p इज नॉट इक्वल टू q, तो ये तो रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या है, नल मैट्रिक्स है, इट इज नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स का अगर जो आप डिटरमिनेंट निकालोगे, ये किसका साइन है, मोड नहीं है, मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट, तो वो क्या आएगा, 0। नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी क्या आता है, 0 आ जाता है। समझ में आ रही है बात, कैसे करेंगे। कॉपी कर लो तो बता देना ढंग से। ठीक है ना। इस तरीके से हम इस सवाल को भी कर सकते हैं। दूसरा, ठीक है भाई। अब देखो, मैं इन सभी प्रॉपर्टी को एक साथ दोबारा लिखता हूं जिससे कि आपको याद आ जाए, है ना। सभी प्रॉपर्टीज एक साथ हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले
जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, इफ ए बी इज इक्वल टू 0 देन या तो a 0 होगा और b 0 होगा। क्लियर है क्या बात? तभी ये नल मैट्रिक्स हो सकती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि a b 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 हो, दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स ना हो तो वो मैट्रिक्स होंगी सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी जो है ऐसा पॉसिबल है। दूसरा, यदि ए बी बराबर बी ए आ जाए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यदि ए बी बराबर 0 आ जाए दैट इज ए एंड बी आर कम्यूट। ध्यान है, ए एंड बी आर कम्यूट। यदि सुनो ए बी बराबर माइनस बी आ जाए दैट इज ए एंड बी आर एंटी कम्यूट। एंटी लिख लेना इन्हें दोबारा से अभी, क्योंकि हम अच्छे सवाल करने वाले हैं अभी। एंटी कम्यूट। चौथी जो प्रॉपर्टी थी वो थी ए बी प्लस सी को हम ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है क्या बात? पांचवा, यदि मैं लिखूं कि यदि हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कर दें, कॉपी करो पहले, इतना बताता हूं फिर। सही है भाई? अब देखो पांचवी में देखो, यदि किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कर दें तो ए ही आता है। ध्यान रखना, ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, है ना भाई? और ये तो ए हो गया। आई क्या है? उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि आप उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? ए ही आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से और स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आता है। समझ में आई बात? कॉपी करो।
समझ में आई बात? तो देखो ध्यान से, हाँ भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि यदि मैं आई क्यूब करूं, मतलब आइडेंटिटी, आई क्या है? इफ आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई स्क्वायर क्या होगा? आई क्यूब क्या होगा? आई की पावर 4 भी आई, बराबर आई स्क्वायर बराबर आई क्यूब बराबर आई 5, सब बराबर होंगे और आई के बराबर होंगे। इसका मतलब आई की पावर एन भी क्या होती है? आई ही होती है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई? आई ही आएगा। सही है कोई बात? ये है नेक्स्ट जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। हाँ बेटा, हाँ कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो लिखो ए बी सी और ए बी बराबर ए बी इंटू सी। हाँ, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर शुड नॉट चेंज, है ना? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी को ध्यान में रखते हुए, और ए बी बराबर कम्यूट, इसे ध्यान में रखना। ए बी बराबर, मैंने मिटा दिया, गलती कर दी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, दैट इज ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट। ये प्रॉपर्टी लिखाई थी। अब ध्यान में रखो, हम प्रॉपर्टी नंबर 7 और दूसरी तीसरी को मिला करके एक आइडेंटिटी भी बना सकते हैं। कैसे? अगर जो मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी क्या है? a प्लस बी एक मैट्रिक्स है, नहीं? a प्लस बी कोई मैट्रिक्स होगी, जैसे कि a प्लस बी मिलकर के कोई c मैट्रिक्स बनी होगी, तो c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर क्या है? मतलब c इंटू सी, है ना? यही तो मतलब हुआ। तो a प्लस बी अपने आप में मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? a प्लस बी को a प्लस बी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब a प्लस बी लिखेंगे तो ध्यान से देखो, मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगा दूंगा। कैसे? कि a प्लस बी की मल्टीप्लाई तो पहले किससे करेंगे? a से, फिर a प्लस बी की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? b से। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगा दूंगा क्या? ये a स्क्वायर b इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई? सही है? तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। कॉपी करो यहां तक। क्लियर है क्या बात भाई?
वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, अगर जो मैंने ए बी बराबर बी ए है, ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होंगी। कब होंगी? यदि वो कम्यूट है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? ऐसे ध्यान रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कब? इफ a एंड b आर कम्यूट। लिख देना यहां पे, जब ए बी बराबर होंगे तो ए बी जुड़ जाएंगे। दैट इज ए बी बराबर बी ए, ये कम्यूट होंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा इफ, क्यों a b क्या होंगे? a and b आर एंटी कम्यूट। इफ a and b आर एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट का मतलब क्या है? दैट इज ab इज इक्वल टू माइनस बी ए, यानी कि ए बी और बी ए क्या है? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा। आगे क्या बात समझ में? ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो इस तरीके से दो वैल्यू दे सकता है। तो जो बेसिक अलजेब्रा थी इसे बोलते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा जो थी, जो आप क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ी है आपने, उसमें तो हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही रहता है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर है बात? कर लो तेजी से कॉपी। सिमिलरली आप अब भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली ऐसे लिखेंगे, सिमिलरली आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, है ना? यहां पे आएगा इफ a एंड b आर कम्यूट, है ना? If A and B are anti commute, समझ में आई बात? ये भी ध्यान रखना है। कॉपी कर लो तो बता देना भाई।
डन सर। तो आप एक नोट डाल करके लिख लेना, यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना कि मैट्रिक्स एलजेब्रा में एलजेब्रा को बेसिक एलजेब्रा की तरह सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक एलजेब्रा की तरह सॉल्व कर सकते हैं। कब करेंगे भाई? कब करेंगे? जब ए और बी क्या होंगे? कम्यूट होंगे। ए एंड बी आर कम्यूट, ध्यान रखना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपको ए और बी को कम्यूट ही देगा। तो बेसिक अलजेब्रा के जो रूल होते हैं वो सारे हम अप्लाई कर देंगे आंख बंद करके। समझ में आई ना बात? कब करेंगे? ध्यान रखना है कि जब वो कम्यूट होंगे, ए एंड बी आर कम्यूट। जैसे मैं आपको बता दूं कैसे, ध्यान से देखो। जैसे मान लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी होता है बेसिक अलजेब्रा में। लेकिन अगर जो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी में, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकता हूं इसे मैं। हाँ भाई दिशा एंड कशिश बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी कब लिख सकता हूं? व्हेन ए एंड बी आर कम्यूट। सही है क्या बात? इस चीज का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से पॉइंट लिख लेना है, तो है ना, ऐसे करके लिख लेना। और हम इसे भी लिख सकते हैं इसी प्रकार से। इसके नीचे लिख लेना आप क्या कि a की पावर n और b की पावर n आ जाए, तो ab की पावर n, है ना। और क्या लिखेंगे? when ab are commute, ab are commute। तो हम इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बात इसके नीचे एक पॉइंट और लिख लेना। जैसे आप a प्लस बी की पावर यदि n है तो आप इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल सकते हो, है ना भाई। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो। क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन? बता दो जरा मेरे को। a प्लस बी का बाइनोमियल एक्सपेंशन nc0 nc1 nc2 ऐसे होता है ना। अरे एंड सो ऑन ncn। क्या आता है यहाँ पे? a की पावर n, है ना, b की पावर 0 प्लस a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 प्लस a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2 एंड सो ऑन a की पावर 0 b की पावर n। तो जैसे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करते थे ना x प्लस y की पावर n का, nc0 x की, है ना, ऐसे करके, तो ये हम मैट्रिक्स में भी लगा सकते हैं। लेकिन कब? if a and b are commute। ध्यान रखना भाई, बेसिक अलजेब्रा की तरह हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा को भी कब? जब a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स कम्यूट होगी तो। फटाफट कॉपी कर लो। डन सर।
डन सर। ठीक है मैम। अब देखो मैं एक दो पॉइंट और लिखाता हूं आपको, है ना। वो ये है, इंपोर्टेंट नोट लिख लेना। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 थी ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 आ गई। सुनो, प्रॉपर्टी क्या थी, रिवाइज करा रहा हूं। ए बी बराबर यदि बी सी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुनो ए बी बराबर ए सी है तो इसका मतलब ये नहीं ए काट करके लिख दोगे बी और सी। इट इज नॉट इम्प्लाइज दैट B is not equal to, but if B बराबर C है, B बराबर C है, then AB बराबर AC ट्रू। सही है क्या बात, ध्यान रखना है इस बात। उल्टा ट्रू होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी और लिखते हैं। समझ में आए थे ये कैसे है। मैं इसका एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। मान लिया b बराबर ये है 2 3 1 5 और c बराबर ये है, क्या है, मान लेते हैं -1 2 3 -1, ऐसे लिख लेते हैं। सही है। अब मान लिया मैं माना a ले लेता हूं, मैं नल मैट्रिक्स ले लेता हूं, तो क्या a b 0 नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्या a c 0 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या ए बी बराबर ए सी नहीं आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बी बराबर सी हो। आगे बात समझ में? इट डज नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी। यस सर। समझ में आई बात? ये है, इसका कन्वर्स ट्रू है कि यदि b बराबर c है, b बराबर यदि c है तो AB और AC बराबर होंगे। कैसे? अरे B बराबर C है तो मतलब कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 ऐसे है। अब A मैट्रिक्स ले लो आप कोई से भी, 1 -1 2 -1 ऐसे ले लो। तो जब आप AB निकालोगे तो और AB निकालोगे और AC निकालोगे तो दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। निकाल के दिखा दूं मैं AB, 1 -1 2 -1 और ये आएगा 1 2 3 1, इसे निकालना, और 1 -1 2 -1 1 2 3 1 सेम ही तो आएंगे भाई, अंतर ही क्या है? तो AB बराबर AC तो पॉसिबल है। कब? जब B और C दोनों बराबर होंगे तो AB बराबर AC तो होगा। लेकिन यदि AB बराबर AC है तो इसका मतलब ये नहीं है कि B और C बराबर ही हो। कॉपी कर लो। है तो है भी वो भी काफी। एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, फिर आज का काम खत्म करते हैं। कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। टेंथ प्रॉपर्टी लिख लो इसमें, फिर A is square matrix, then law of induction will
वर्ग, दैट इज a की पावर m, यदि mn है तो हम इसे a की पावर mn भी लिख सकते हैं, और a की पावर m, a की पावर n है, a की पावर m प्लस n भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? दैट इज फर्स्ट, ये पॉसिबल है कब? व्हेन a इज स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो the law of induction will work.